So hello children, hope you all are fine. So let us continue with the topic, the last video we had a topic with the number conversion. So computer system and organization, computer system and ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा पीपीटी या एनिमेशन से पढ़ाने में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता. And wherever, though this is a good technique to understand with the help of some animated or support or any other visual support, but wherever it will require I will definitely use. But ये topic ऐसे है जहाँ पे हम इस concept को fast समझ सकते हैं with the help of our pen and paper. तो कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम. ओके, नंबर सिस्टम. बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे और जल्दी से आज हम समझते हैं कैसे ये नंबर सिस्टम अलग अलग काम करते हैं कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में. तो सबसे पहला नंबर सिस्टम हमने जो पढ़ा था वो था बाइनरी नंबर सिस्टम. ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम. और बाइनरी नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जो नंबर्स के बेस रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो एंड वन. तो जो नंबर ज़ीरो और वन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, जो नंबर ज़ीरो और वन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो आपके बाइनरी नंबर में आ गए. तो बाइनरी नंबर में आपके पास एग्जाम्पल अगर हम लें विद, हम इसमें एक चीज़ और मेंशन कर देते हैं, विद बेस 2. तो फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. सो दिस इज़ अ बाइनरी नंबर. तो ये जो बेस है इसको हम बेस कहते हैं और यही इसका रिप्रेजेंटेशन है. अदरवाइज ये एक हम इसको ये भी पढ़ सकते थे कि 1,01,01, बट नो, इट्स नॉट 1,01,01. जैसे ही इसके बेस में 2 आ गया ये बाइनरी नंबर हो गया. दूसरा नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था डेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम. तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम आपके पास आ जाता है ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 हो. पहली बात है बेस 2 नहीं, सॉरी, बेस होगा 10. 10 का बेस हो गया. एंड सेकंड, ये नंबर रिप्रेजेंट होते हैं 0, 1, 2, 3, 9 तक की डिजिट से. एग्जाम्पल आ गया. क्या एग्जाम्पल है? हमने लिखा था 64, 10. राइट, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है. कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये बेसिक चीज़ें आती हैं. तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से कोई बेसिक कंपटीशन जैसे अगर पुलिस की के लिए या फिर प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी अगर कोई तैयारी कर रहा है, सो दे कैन ऑल्सो यूज़ दीज वीडियोस. एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में स्पेशली दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस आस्क्ड. ओके, सो 64, 10. तो अभी हमारे पास बाइनरी है, डेसिमल है. हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं. ऑक्टल है, डेसिमल और हेक्साडेसिमल है. तो अभी हम पहले बाइनरी और डेसिमल का कन्वर्जन आपस में पढ़ लेते हैं, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. हम क्या करने जा रहे हैं? हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में. ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट. तो हमारा टॉपिक है कन्वर्टिंग. क्या कर रहे हैं हम? बाइनरी नंबर टू डेसिमल. ओके, डेसिमल नंबर. होप माय हैंडराइटिंग इज क्वाइट क्लियर. ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं है पर इतनी ख़राब भी नहीं है कि समझ में ना आए. आई होप यू विल अंडरस्टैंड.
ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल. हम इसी को एग्जांपल लेते हैं. वी हैव अ डिजिट 1 0 0 1 0 1. वी वांट टू सी कि अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को डेसिमल में तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा. अब सवाल ये आता है कि नंबर कन्वर्जन हम क्यों पढ़ रहे हैं. वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप जो डेटा इनपुट देते हो कंप्यूटर को, दैट डेटा इज़ इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, राइट. जब आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हो, सपोज आपने की प्रेस करी ए या बी, तो उसका कुछ डेसिमल नंबर होता है जिसे हम एस्काई कैरेक्टर कहते हैं. उस पॉइंट पे भी मैं आऊँगा, उसको मैं और क्लियर कर दूंगा आपको. और वो नंबर जाके फिर बाइनरी में कन्वर्ट होता है. देन मशीन अंडरस्टैंड कि आपने क्या किया, राइट. तो चलिए पहले हम इसको कन्वर्ट करना सीखते हैं बाइनरी को डेसिमल में. तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है. 1, आप इसको थोड़ा गैप बना के लिख दीजिए. मैं आपको बहुत इजी वे में और बहुत आसान सा तरीका दूंगा, राइट. Then what you have to do, you have to multiply each number, you have to multiply each number by 2 raised to power 0. आप लेफ्ट से राइट से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट की ओर को. देन 2 raised to power 1 2 3 4 and 5. अगर और आगे होगा तो हम 2 raised to power की 6 में चले जाएंगे. तो जैसे नॉर्मल हम मल्टीप्लाई करते हैं वही करना है, लेकिन करना क्या है, असेंडिंग पावर ऑफ 2 0 से स्टार्ट करके आपको राइट टू लेफ्ट जाना है. ओके, चलिए अब क्या करना है, आप मल्टीप्लाई करिए 2 raised to power 0. एनी नंबर हैव द पावर 0 इज़ 1, तो 1 into 1 1 आ गया. फिर प्लस कर देना है, नेक्स्ट को प्लस करना है. 2 raised to power 1 2 बट into 0 इज़ 0, plus 2 raised to power 2 is 4, 4 into 1 is 4, plus 2 raised to power 3 is 8, but 8 into 0 is 0. Similarly, 16 into 0 is 0, and this is 2 raised to power 5 is 32. So 32 into 1 is 32. ठीक है, और आपको इन सब को ऐड कर देना है. आपके पास आएगा 32 plus 4 36 plus 1 37. तो ये डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया है किसका, बाइनरी का. तो 1 0 0 1 0 1 इज इक्विवेलेंट टू 37. होप इट इज क्लियर. तो हमने क्या किया, बाइनरी को डेसिमल बना दिया. अब हम क्या करेंगे, वी विल लर्न नाउ डेसिमल टू बाइनरी. डेसिमल टू binary. Fine. So what we will do to cross check our answer, हम इस 37 को बाइनरी बनाते हैं तो आंसर सेम आना चाहिए. सो इन दिस वे हमारा आंसर भी क्रॉस चेक हो जाएगा एंड वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी, राइट. तो चलिए 37. अब इसको डिवाइड करने का एक फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट को आपको समझना है. और ये फॉर्मेट है, इस फॉर्म में आपको, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं मैथ्स में, उस तरह का आपको एक फॉर्मेट बना लेना है. सो यहाँ पे आपका वो नंबर होगा जिसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो नंबर कैसा नंबर, डेसिमल नंबर. ठीक है, यहाँ आपको हमेशा 2 से डिवाइड करना है एंड द क्वोशिएंट विल कम हियर, जिसे आप भागफल कहते हैं, एंड रिमाइंडर विल कम हियर. ठीक है, सो डेसिमल नंबर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. होप दिस फॉर्मेट आप ध्यान में रखना. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. याद रखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह ही हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा आपको 2 से डिवाइड करना है, डिजिट चेंज नहीं करनी है. सो इट स्टार्ट 2. व्हेन यू डिवाइड 37 by 2, so it's 2 1 जा 2, 8 जा 16, remainder is 1. Got it? 2 9 0 2 4 जा 8. Okay, remainder is 1. Clear? 2 2 जा 4,
0, 2 1 जा 2 इन 0 आगे। तो हमने क्या किया, हमेशा 2 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर आपको यहाँ लिख देना है। नाउ आंसर क्या करेंगे, याद रखना है आंसर हमेशा आपका यहाँ से स्टार्ट होगा एंड यू विल इंक्लूड ऑल द रिमाइंडर्स and the answer will be 37 of decimal is equivalent to 1 0 0 1 0 1. So it's 1 0 0 1 0 1. राइट, तो यही है हमारा, देखिए दोनों केस में 1 0 0 1 0 1, तो हमारे पास आंसर सेम आ गया। तो ये बहुत इजी से कंसेप्ट्स हैं। कंप्यूटर साइंस की बिगिनिंग में ये टॉपिक क्लास 11th में आते हैं, और वैसे भी बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हमें इसका पता होना चाहिए, राइट। सो लेट अस क्विकली नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। पहली बात है इट हैज़ अ बेस 8, ओके, फर्स्ट इज अ बेस 8 एंड सेकंड हो गया कि इट यूज 0 1 2 अप टू 7 डिजिट्स ऑफ नंबर, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पे 374, तो इसको मैं वेरी क्लियरली, आप एक चीज़ नोट रखें, इसे 374 नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है 374 बेस 8। सो ऑक्टल नंबर 8 बेस 8, ओके। अब हम जो करने जा रहे हैं, दैट इज सिमिलरली वी विल लर्न टू कन्वर्ट एन ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ओके। चलिए हम एक ऑक्टल नंबर 374 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। द फॉर्मेट इज सेम, बट इफ यू रिमेंबर इन बाइनरी केस you multiply by 2, but here you will multiply with the 8 raised to the power 0 1 and 2, ठीक है। यहाँ पे 8 की असेंडिंग पावर से आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 8 raised to the power 0 is 1, 1 into 4 is 4, plus 8 into 7 56, and plus 64 into 3, and if you calculate it will give you 192, okay, fine. So if you add, you will get it 6 4 10 to 12 and 5 and 2, so 252। तो आपने जब कन्वर्ट किया 374 को बेस 8 ऑक्टल को, तो इक्विवेलेंट आया 252 with base 10, ठीक है, क्लियर। चलिए, नाउ सिमिलरली विल कन्वर्ट 252 को we will convert to the octal number, ठीक है। और ये हमारा क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस इज डेसिमल टू ऑक्टल, राइट, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। चलिए थोड़ा जगह कम रहा, बट आई होप यू अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, हम जल्दी से चलते हैं। फॉर्मेट सेम है बेटा, सब कुछ सेम रहेगा, बस सेम थिंग यहाँ पे आपका डेसिमल नंबर आ गया, ओके, यहाँ पे क्वोशंट आ गया और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे आपके पास 8 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 2। नाउ यू विल डिवाइड बाय 8, सो 8, लेट अस स्टार्ट डिवाइडिंग।
8 3 जा 24 and 1 2 8 1 जा 8 and the remainder is 4. ठीक है, again divide by 8, so 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 and 8 4 जा 32 ज़्यादा हो जाएगा, so 8 3 जा and the remainder will be 7. तो आपके पास आंसर क्या आ गया? The octal conversion of 252 is 374. ओके, तो बिल्कुल सिंपल कन्वर्जन्स हैं जैसे हमने बाइनरी में किए थे. तो हमने ऑक्टल कर लिया, हमने बाइनरी भी कर लिया. चलिए नेक्स्ट चलते हैं हेक्साडेसिमल. सो वी हैव हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. फाइन, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपका विद बेस 16. हेक्साडेसिमल में बेस क्या है? 16 and it use 0 to 9 digits. वैसे तो 15 तक यूज़ करता है, बट 10 के लिए इट विल यूज़ ए, मैंने कल भी बताया था, 11 विद बी, 12 विद सी, 13 will represented by D, 14 by E and 15 by F. ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ 9AF, सो दिस इज एन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. तो इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है? 9 10 and 15. तो ये 91,015 नहीं है, ये 9 10 15 है. इसीलिए अदर देन डेसिमल नंबर को हमें सेपरेट डिजिट करके बोलना चाहिए. ठीक है, चलिए लेट्स सेम थिंग हम इसमें करते हैं. हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल को टू डेसिमल. क्लियर? चलिए, सो क्विकली चलते हैं. So similarly we will not write AF, we will write 9 10 15 और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे with the 16 to the power 0 1 and 2. So we'll multiply by the power of 16. So it's a 0 is 1, 1 into 15 15 plus 160. 16 to the power 2 is 256, and when we will multiply 256 by 9, let's जल्दी से मल्टीप्लाई कर दें. 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 5 जा 45 50, 9 2 जा 18 and 5 23, 2304. क्लियर? ऐड कर लेते हैं हम 160 एंड 15 को. सो इफ़ यू ऐड दीज डिजिट्स यू विल गेट 5496178 and 4 and 2. I hope am I correct? 9 no 6 and 1 7. Yeah, this is 7. 3 and 1 4 2. So it's a 2 4 7 9. Am I right? तो हमने जो कन्वर्ट किया वो 9AF का कन्वर्जन आपके पास आया 2479 2479. ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिमिलरली एकदम सेम स्टेप आपको यहाँ पर फॉलो करना है. हमें इस 2479 को कन्वर्ट करना है. मैं लिखना भूल गया, फिर से देखिए, डेसिमल टू
हेक्साडेसिमल, राइट, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइड विद 16। सो चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। डिवाइड 2 4 7 9 16, 1 जा 16 एंड 8 7 16 5 जा 80, राइट, 7 9 एंड 16 4 जा 64, करेक्ट। तो ये आपके पास आ गया 15। So it gives you 154 and here remainder is 15. Again divide by 16, so it will give you 16 9 ja 100, 16 into 9 144 होता है वैसे। या आई एम मल्टीप्लाइंग that much table we are remembering, you know बच्चों, in our childhood we used to learn all these table and really it's a great help in our throughout the life। भले ही आप कुछ भी काम कर रहे हो, हमारे टीचर जो है ना बहुत बहुत मेहनत करते थे हमारे ऊपर कि हम टेबल सीख पाएँ, और उसका मदद ये होती है कि हमें कई छोटी छोटी चीज़ों के लिए मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है। 10 रिमाइंडर आ गया आपके पास, आंसर हो गया देखिए 2479। जब हमने कन्वर्ट किया इस डेसिमल नंबर को, इसने हमें आंसर क्या दिया, सॉरी इट इज़ नॉट 140 इट्स 9, इसने दिया हमें 9। देखिए हर डिजिट सेपरेट है। 10, यहाँ भी आंसर आपको बॉटम से टॉप ही लिखना है, ओके। 10 15, आप हेक्साडेसिमल में आंसर को यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, ओके। आपको क्या करना है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिख देना है। सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। सो डोंट लीव, रिमेंबर आई एम अगेन टेलिंग, डोंट लीव योर आंसर हियर। हमेशा अगर डिजिट 10 और 15 के बीच की है तो इक्विवेलेंट अल्फ़ाबेट से आपको उसको रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ये बात आई कि हमने कैसे डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट किया। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कन्वर्ट 374 ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसे भी आ जाता है फिलअप्स के टाइप में, आपको इसे बाइनरी बनाना है। तो तब क्या करेंगे आप, देखिए शॉर्ट नोटेशन नोट्स भी हैं, देर आर शॉर्टकट्स ऑल्सो। और अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं किसी भी शॉर्टकट में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड दिए हैं, और मैं बच्चों को कभी भी एक मेथड पे स्टिक रहने को नहीं कहूँगा। आपके पास अलग अलग नंबर्स के कन्वर्जन्स उसके लिए याद होने चाहिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इस 374 सॉरी 374 ऑक्टल था, आप इसको डेसिमल बनाइए, ठीक है, आप इसे डेसिमल बनाइए और इस डेसिमल को फिर आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, राइट। आप ऐसा कर सकते हैं। प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा रहेगा बट बिलीव मी आंसर कभी गलत नहीं आएगा। तो ये 374 हमने कन्वर्ट किया था, अगर आपको याद हो तो ये 253 आया था, और आप 253 को फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से ये काम भी कर देता हूँ। 253 कन्वर्ट टू दी बाइनरी, व्हेन आई हैव टू कन्वर्ट टू बाइनरी, तो मुझे इसे 2 से डिवाइड करना होगा। सो लेट अस डिवाइड 2 1 4 6 2 2 sorry
2 2 जा 4, 1 3 and 2 6 जा 12, yeah, and remainder is 1. So 2 6 जा 12 and 2 3 जा 6, remainder 0, 2 3 जा 6, 1, remainder is 1, 2 16, now 16 नहीं 15, 1 2 7 जा 14, remainder 1, 2 3 जा 6, remainder 1 and 2 1 जा 2, remainder 1. ओके, तो बहुत सारे 1 आ गए इसमें. फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. 2 6 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 6, ठीक है. 63 then 31 then 15 and then 7 and then 3, yeah. Finally you will start writing your answer from here and you will get the answer 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, 6 time 1 1 1 1 1 1 and 1, then 0 and then 1. Okay, so this is the binary equivalent of octal number. आप चाहें इस मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं. इट विल बी डायरेक्टली नॉट रिक्वायर्ड यू एनी मेथड टू मगअप. कोई चीज़ को रटने का ज़रूरत नहीं है. अगर आपको हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करने को कहा जाता है बाइनरी में, हेक्साडेसिमल, तो आप इसको डेसिमल बनाइए और डेसिमल को आप बाइनरी बना दीजिए. एंड सिमिलरली दीज आर रिवर्सिबल प्रोसेस. आई होप यू ऑल नो. ठीक है, केमिस्ट्री में हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं. दीज आर रिवर्सिबल प्रोसेस. आप इसको वापस भी कर सकते हैं. सो दीज आर द मेथड्स टू कन्वर्ट द नंबर सिस्टम्स. Okay, so these number systems are very important in terms of the computer processing. हमको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम्स के बारे में. एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो जो भी बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस और एनी लाइक एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर देम ऑल्सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स ऑल फॉर माई दिस वीडियो. आई होप the concept is clear to you. For any query, please comment, like and subscribe. Thank you very much.